हेलो बच्चों, राधे कृष्णा। आपका स्वागत है आज सारस्वत गुरुकुल में। आप देख रहे हैं वन क्वेश्चन मैनी वेज क्लास 10th एपिसोड नंबर 4 और आज हम एक्सरसाइज 8.3 का क्वेश्चन नंबर 4 आई थिंक पार्ट नंबर 3 है ये, वो डिस्कस करेंगे। और हम इसको एक दो नहीं बल्कि 8 तरीकों से डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखिए, आपको डिफरेंट आइडियाज मिलेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो मेथड 1 है, जो कि एक स्टैंडर्ड मेथड है कि 10 एंड कॉट को कन्वर्ट करिए साइन एंड कॉस में। और ज्यादातर बच्चे, अगर आप बोलें 90% बच्चे इस मेथड को यूज करते हैं। सो tan थीटा को हमने साइन अपॉन कॉस थीटा में कन्वर्ट किया और कॉट थीटा को भी हमने कॉस अपॉन साइन थीटा में कन्वर्ट किया। इन दोनों ही वैल्यूज को हमने लेफ्ट हैंड साइड में सब्स्टिट्यूट कर दिया। आपको दिखाई दे रहा होगा tan थीटा, कॉट थीटा, tan कॉट थीटा एंड tan थीटा। इसके बाद हमने दोनों ही डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सिंप्लीफाई किया। यह हमने एलसीएम लिया है और सिंप्लीफाई किया है। फ्रैक्शंस को डिवाइड किया है और डिवाइड करने के बाद आपको ये टर्म मिल रहा है। यहाँ पे आपने एक कॉस थीटा माइनस साइन थीटा से एक नेगेटिव टर्म कॉमन लिया है, जिससे कि आपका टर्म साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दोनों ही टर्म्स के अंदर आ गया है। अब आपको एक टर्म कॉमन निकालना है, तो या एलसीएम ले लीजिए या कॉमन निकाल लीजिए। यहाँ पे एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा हो गया, जिसको आपने सॉल्व किया ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी से, ए माइनस बी टाइम्स ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और इसके बाद जब आइडेंटिटी आपने यूज कर ली तो आपको दिखाई दे रहा है कि दिस पार्ट इज कैंसिल, ये पार्ट कट जाता है और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया। तो आपका न्यूमरेटर हो गया 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, डिनोमिनेटर है साइन थीटा कॉस थीटा। आपने टर्म बाय टर्म डिवाइड किया इसको एंड यू गेट योर आंसर एज सेक थीटा कोसेक थीटा प्लस 1, और यही आपका राइट हैंड साइड है। ये आपका सबसे नॉर्मल मेथड है जो बच्चे सबसे ज्यादा यूज करते हैं। आते हैं मेथड नंबर 2 पर। मेथड नंबर 2 में हमने कॉट थीटा को कन्वर्ट किया है tan थीटा में। तो मेथड नंबर 2 में केवल एक कन्वर्जन है, हमने कॉट को tan में कन्वर्ट किया है, जिससे हमारे सारे के सारे टर्म्स tan में आ जाएं। जहां भी कॉट लिखा हुआ था वहां हमने पुट कर दिया 1 अपॉन tan थीटा एंड 1 अपॉन tan थीटा। यहाँ पर हमने फर्स्ट वाले टर्म के डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके सॉल्व किया और सेकेंड वाले टर्म को हमने डिवाइड किया, तो हमें मिलता है tan स्क्वायर थीटा अपॉन tan थीटा माइनस 1 एंड 1 अपॉन tan थीटा 1 माइनस tan थीटा। यहाँ पर भी हमने एक माइनस साइन कॉमन लिया, जिससे कि एलसीएम में tan थीटा माइनस 1 आ जाए। एक माइनस साइन कॉमन लेने के बाद हम यहाँ पे आ जाते हैं और अब अगर हम एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा tan थीटा माइनस 1। सिंप्लीफाई करिए, विल गेट tan क्यूब थीटा माइनस 1, और फिर से हमने ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगाया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। tan थीटा माइनस 1 इज कैंसिल्ड और बाकी टर्म्स को हमने टर्म बाय टर्म डिवाइड किया, हमें मिला tan थीटा प्लस 1 अपॉन tan थीटा। और बिकॉज आंसर में सेक एंड कोसेक है, तो tan को बदला हमने साइन अपॉन कॉस में और कॉट को बदला हमने कॉस अपॉन साइन में। एक बार फिर से एलसीएम लिया केवल लास्ट के दो टर्म्स के लिए। और क्यों ऐसा किया हमने? बिकॉज आंसर के अंदर 1 है, 1 को हमने इंटैक्ट रखा और इस टर्म को हमने सिंप्लीफाई किया, तो आता है 1 अपॉन साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जो कि है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा, और यही आपका राइट हैंड साइड भी है। तो ये हो गया हमारा मेथड नंबर 2। बिल्कुल ऐसे ही मेथड नंबर 3 है, केवल एक चेंज है इसके अंदर कि वहां पे आपने कॉट को पुट किया था 1 अपॉन 10, मेथड 3 में आप tan को पुट करेंगे 1 अपॉन कॉट। जहां भी tan थीटा है वहां आपको पुट कर देना है 1 अपॉन कॉट थीटा। सिंप्लीफिकेशन और कैलकुलेशन इसका बिल्कुल वैसे ही है जैसे मेथड नंबर 2 का था। आपने एक नेगेटिव टर्म
यहाँ पे कॉमन लिया है -1 टू मेक डिनोमिनेटर सेम। इसके बाद आपने एलसीएम लिया है, एलसीएम लेके आपने ए क्यूब माइनस बी क्यूब की आइडेंटिटी यूज कर दी है और उसकी आइडेंटिटी यूज करने से दिस टर्म इज कैंसिल्ड और इसके बाद बचे हुए टर्म्स को आपने डिवाइड कर दिया है 1 by 1, दिस एंड दिस। यू गेट cot थीटा प्लस 1 अपॉन cot थीटा। 1 को हमने इंटैक्ट रखा है और बाकी दो टर्म्स को हमने कॉस और साइन में कन्वर्ट करके हमारा आंसर आता है 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा इक्वल टू RHS। ये तीन मेथड हैं जो आप मान सकते हैं कि 95% बच्चे इन तीन मेथड में ही कवर हो जाते हैं, वो इससे बाहर नहीं जाते। नॉर्मली बुक्स के अंदर भी ये तीन मेथड ही दिए होते हैं। तो जो बच्चा भी फोर्थ मेथड जानता है मतलब वो इसके बियॉन्ड जा रहा है। दीज थ्री आर नॉर्मल मेथड्स वी यूज इन मोस्ट ऑफ द टाइम्स। मेथड नंबर 4 में हमने क्या किया है कि tan थीटा को हमने t एज्यूम कर लिया, जिससे कि cot थीटा आ गया हमारा 1/t। ऐसा करने से लिखना आसान हो जाता है, सिंप्लीफाई करना आसान हो जाता है। तो पूरा क्वेश्चन आपका एल्जेब्रिक बन जाएगा। जहां भी tan है वहां आपने t पुट कर दिया, जहां भी cot है वहां आपने 1/t पुट कर दिया। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके आपका t क्यूब माइनस 1 आया। फैक्टराइज करके दिस टर्म इज कैंसिल्ड, आपका t स्क्वायर प्लस t प्लस 1/t आया। बहुत सिंपल तरीका है इसको करने का। और t को फिर से आपने डिवाइड कर दिया टर्म बाय टर्म, यू गेट दिस। और फिर आपने t को 10 पुट कर दिया। और ऐसा करने के बाद ये बिल्कुल जो लास्ट के 3 स्टेप्स हैं आपके, ये मेथड नंबर 2 की तरह कन्वर्ट हो गए। तो आपका लिखने वाला पार्ट सिंपल हो गया। इसमें बार बार आपको tan थीटा cot थीटा नहीं लिखना पड़ा, आपने खाली t 1/t लिख के काम चला लिया। लास्ट के 3 स्टेप में आपको पूरा सॉल्व करना पड़ा। अब मेथड नंबर 5 पे अगर हम आते हैं तो मेथड नंबर 5 बहुत ही कम लोग यूज करते हैं, आप बोल सकते हैं 1% लोग यूज करते होंगे। यहां पे हमने कुछ भी कन्वर्ट नहीं किया, हमने खाली एलसीएम लिया जैसा था बिल्कुल वैसे ही, कोई चेंज नहीं किया। एलसीएम लिया, एलसीएम लेके हमारा फर्स्ट टर्म ये आया, सेकंड टर्म ये आया। इसको हमने सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करने में हमने क्या किया, जहां पे आपको tan थीटा इंटू cot थीटा 1 होता है, आप देखेंगे डिनोमिनेटर के अंदर ये 1 है, ये tan थीटा है, ये cot थीटा है। इस वाले टर्म को आपने प्लस 1 लिखा है, दिस इज प्लस 1। यहां इन द न्यूमरेटर आप देख रहे हैं s आपने मान लिया है tan थीटा प्लस cot थीटा को। तो tan थीटा प्लस cos थीटा को आपने s मान लिया है। अगर ये s है तो tan स्क्वायर प्लस cot स्क्वायर आप देखेंगे कितना होगा, s स्क्वायर माइनस 2 होगा। क्यों होगा? क्योंकि s स्क्वायर इज tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा cot थीटा, जो कि प्लस 2 है। इस 2 को अगर आप लेफ्ट में लेके जाएंगे ये बन जाएगा s स्क्वायर माइनस 2। ऐसा करने से फिर से हो क्या रहा है आपका क्वेश्चन, ये हमारा स्टेप 1 था, ये हमारा स्टेप 2 था। थर्ड स्टेप में ही हमारा क्वेश्चन इस शेप में आ गया, माइनस एस स्क्वायर प्लस एस प्लस 2 एंड 2 माइनस एस। इसको हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं, हमने माइनस कॉमन लिया है, फैक्टराइजेशन किया है। फैक्टराइजेशन करने से हमारा s माइनस 2 कट गया, बचता है हमारे पास s प्लस 1। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होता है। अब s को पुट कर दिया हमने tan प्लस cot और फिर से हमने मेथड 2 की तरह से tan को sin अपॉन cos और cot को cos अपॉन sin लिख के अपना एक्सप्रेशन प्रूव कर दिया। 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा, ये हमारा मेथड नंबर 5 था। ना मेथड नंबर 6 भी बिल्कुल यूनिक मेथड है, बहुत ही कम लोग उसको यूज करते होंगे। tan थीटा को आपने यूज किया होगा sin अपॉन cos, हम tan को यूज कर रहे हैं sec अपॉन cosec। क्यों कर रहे हैं sec अपॉन cosec? क्योंकि हमारा आंसर sec एंड cosec के अंदर है, हमारा राइट हैंड साइड sec एंड cosec के अंदर है, और cot को यूज कर रहे हैं cosec अपॉन sec। तो फर्स्ट स्टेप में ही हमारा पूरा एक्सप्रेशन sec एंड cosec में आ जाता है। नॉर्मल एलसीएम लिया हमने, नॉर्मल एलसीएम लेके इसको सिंप्लीफाई किया और सिंप्लीफाई करके आप देख रहे हैं हमने फैक्टराइजेशन किया, फैक्टराइजेशन से कट गया और ये आपका आंसर डिवाइड करते ही आ गया। डिवाइड किया और ये पार्ट आप बार बार कर रहे हैं, एवरी क्वेश्चन ये पार्ट को करना ही पड़ रहा है। हमें मिलता है 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। दिस वाज आवर मेथड नंबर
6। नाउ मेथड नंबर 7, रिवर्स अप्रोच। हम राइट से लेफ्ट जाएंगे यहां पर। तो राइट साइड हमारी है 1 प्लस सेक थीटा इंटू कोसेक थीटा। तो हमने इस टर्म को कन्वर्ट कर दिया साइन इंटू कॉस में, 1 प्लस 1 अपॉन साइन इंटू कॉस। सेकेंड स्टेप भी बहुत ही डिफरेंट सा स्टेप है। हमने न्यूमरेटर को लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, और जैसे ही हमने डिवाइड किया तो आ गया 1 प्लस टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। अब सोचिए बाकी क्वेश्चन में ये वाला स्टेप 5 से 6 स्टेप्स के बाद आ रहा है, यहां पर ये वाला स्टेप केवल 2 टर्म्स के बाद आ रहा है, और इसके बाद आपने इसको सिंप्लीफाई कर लिया, और सिंप्लीफाई करके ये देखिए सिंप्लीफाई कर लिया इसको आपने, 10 कॉट को लिखा 1/10 एलसीएम। एलसीएम देखिए आपके पास आ गया, ये आपका a स्क्वायर है, ये आपका b है, ये आपका b स्क्वायर है। तो a स्क्वायर प्लस ab प्लस b स्क्वायर, तो किससे इंटू करना है हमको, a माइनस b से इंटू करना है न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को, जिससे ये बन जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब। a क्यूब माइनस b क्यूब बनने के बाद आप इसको 2 फ्रैक्शन ब्रेक कर दीजिए, तो 2 फ्रैक्शन ब्रेक हो गया। आपको दिखाई दे रहा होगा लेफ्ट से राइट वाला मेथड ये बिल्कुल उल्टा चल रहा है, उसके वही स्टेप्स आ रहे हैं बट रिवर्स आ रहे हैं। ये स्टेप वहां ऊपर आ रहे थे, यहाँ पे ये स्टेप्स नीचे की तरफ आ रहे हैं। डिवाइड किया, माइनस साइन को कॉमन लिया, सीट ना, और इसको इसके बाद हमने सिंप्लीफाई कर दिया। सिंप्लीफाई करके ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करके आ गया। और लास्ट हमारा मेथड, एक बार हमने 10 को t लिया था, यहाँ पे हम cot को ले रहे हैं c, और cot को c लेने के बाद हमारा 10 हो जाएगा 1/c। तो पूरा क्वेश्चन हमारा एल्जेब्रिक बन जाएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, एलसीएम फैक्टराइजेशन, और इसके बाद सिंप्लीफाई करके हमारे पास आता है c प्लस 1 प्लस 1/c। यहाँ हमने c को वापस पुट बैक कर दिया, और ये स्टेप फिर से वही स्टेप आ गया, 10 एंड कॉट को आप साइन और कॉस में बदलिए, और सॉल्व करके आप ये वाला आंसर निकाल के आ जाइए। सो हमने 8 डिफरेंट मेथड्स देखे हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। नाउ इस बात को मैं आज पहली बार डिस्कस कर रहा हूं, व्हाई वी नीड सो मेनी मेथड्स, व्हाई वी नीड सो मेनी मेथड्स। अगर आपको किसी क्वेश्चन को करने का एक ही तरीका आता है और एग्जाम में वो तरीका आपको स्ट्राइक नहीं किया, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आप एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन को नहीं कर पाएंगे। बट अगर आपने उस क्वेश्चन को 3 और 4 तरीके से प्रैक्टिस किया हुआ है, देयर इज अ हाई पॉसिबिलिटी कि आपको वो क्वेश्चन बिल्कुल एग्जाम में स्ट्राइक करेगा। दैट इज द वन रीजन। सेकेंड रीजन, किसी भी क्वेश्चन को डिफरेंट तरीके से सोचने से आपका जो माइंड है वो एक्टिव होता है, और क्वेश्चन समझने की शक्ति आपकी बढ़ती है, जो आपको और क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करती है। और नंबर 3 वे, कि अगर आप नए नए तरीके देखते हैं तो वो जो डिफरेंट अप्रोच आपने यूज किए हैं, वो डिफरेंट अप्रोचेस किसी और क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। इसीलिए आपको नए नए मेथड्स को एक्सप्लोर करना चाहिए। तो आशा करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करिए, इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब करिए, जिससे मैं आपके लिए और ऐसे वीडियोस लेके आता रहूं। राधे कृष्ण।